खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी और निजात की तकमील की याद को मनाने जा रहे हैं। हम सब खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उन्होंने अपने लहू के वसीला से हमको निजात बख्शी और अपनी ज़िंदगी का वारिस ठहराया। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से जो दूसरी बार अल्फाज निकले उन्हें हम लूका की मार्फत इंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में कुछ यूं मरकूम है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमे को हम नजात का कलमा भी कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उस डाकू को नजात दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जो बाप ने उन्हें बख्शा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम देखते हैं इस डाकू ने इकरार किया खुदावंद यीशु मसीह के रास्तबाज होने का। जब दूसरे डाकू ने ताना मारा कि क्या तू मसीह नहीं, खुद भी बच और हमें भी बचा, तब उस नजात पाने वाले डाकू ने उसे झिड़का और कहा कि तू खुदावंद से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। हमने अपने किए की सज़ा पाई है, पर यह शख्स बेगुनाह है, उसने कोई बेजा काम नहीं किया। उस डाकू ने खुदावंद से डरने का इकरार किया, जैसे खुदावंद के पाक कलाम में है कि खुदावंद का खौफ हिकमत की शुरुआत है। उस डाकू का जब जीवन बदला तो उसने सबसे पहले खुदावंद के खौफ का इकरार किया। उसने इकरार किया कि यीशु पर ईमान लाता है कि वो खुदा का बेटा है, वो रास्तबाज है। उसने इकरार किया कि उसके पास इख्तियार है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु ने पहली बार अल्फाज फरमाए ए बाप, तो वो जान चुका था कि ए बाप कहने का इख्तियार उसके पास है। वो जान चुका था कि यहोवा पाक खुदावंद ने उसे अपना बेटा बनाकर ठहरा कर इस दुनिया में भेजा ताकि इस निजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचाए। क्योंकि जब डाकू ने सुना कि उसको सबके गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है और अपनी ज़िंदगी के वारिस ठहराने का भी इख्तियार है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई छल उसमें ना था। जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि उसकी कब्र गुनाहगारों के दरमियान ठहराई गई। वो तो पाक बर्रा था, वो असली बादशाह था, वो सलामती का शहजादा था। उसने सलीबी मौत को सहा ताकि हम नजात पाएं। वो आज भी कदूस है, वो आज भी जलाली है, वो आज भी मुबारक है, वो जिंदा खुदा है। वो हमें भी इस डाकू की तरह ज़िंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि हम ईमान लाकर यीशु के पास आएँ और अपने गुनाहों का इकरार करें और माफ़ी के तलबगार हों, ताकि जब हम सच्चे दिल से उसके पास आते हैं तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। क्योंकि उसने कहा कि वो गुनहगार से प्यार करता है पर गुनाह से नफ़रत करता है। खुदावंद ने कहा कि वो हमारे गुनाहों को बर्फ़ की मानित सफ़ेद कर देता है, यानी वो इन्हें फिर याद नहीं करता। वो हमें अपनी ज़िंदगी का वारिस ठहराता है। उस डाकू की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि यीशु के पास आएँ, अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद यीशु के लहू के वसीला से उसके बेटे बेटियां बनकर अपनी ज़िंदगी के वारिस बने। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद के पाक कलाम के लिए, उसके लहू के लिए, उसके यीशु नाम के लिए, जिसके वसीला से हमें ज़िंदगी मिली। खुदावंद खुदा, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आपने इस नजात के पाक काम को अपने हाथों में लिया और हर बशर को फसल बख्शा कि आप अपने गुनाहों से तौबा करके आपके पास आए और अपनी ज़िंदगी का वारिस ठहरे। आमीन।